भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मन ही मनोरथ छाड़ी दे, तेरा किया न हो। पानी में घी उनी कसे, तो रूखा खाई न कोई। बताइए सर, भीमराव ढंग से पेन उठा नहीं पा रहा है, परीक्षा कैसे देगा? भैया कोशिश कीजिए। और सर, ये गिरी हुई कलम खुद से उठ के तो जाएगी नहीं परीक्षा देने। अब खड़े रहिए, मैं उठा लूंगी कलम। कलम उठाने से परीक्षा देने लायक नहीं हो जाएगा भीमराव। रमा भी जिंदा है और मेरे रहते मेरे पति किसी भी उस चीज में अयोग्य नहीं हो सकते जो वो करना चाहते हैं। तो प्रश्नों के जवाब बताएंगे और मैं लिखूंगी। ये कोई घर की रसोई नहीं है कि एक ने कहा नमक डाल दो तो दूसरे ने नमक डाल दिया, फिर कहा मिर्च डालो तो मिर्च डाल दी और खाना बन गया। महिपाल जी, रमा ने जो कहा वो गलत तो नहीं, और इसमें बुराई क्या है? परीक्षा विद्यार्थियों की योग्यता परखने के लिए होती है ना। रमा वही लिखेगी जो भीम अपने दिमाग से बोलेगा। हाँ, ऐसा भी तो किया जा सकता है। ये कॉलेज है और कॉलेज में कॉलेज के नियम चलते हैं, ना कि तुम सबकी मनमानी और भावनाओं की नौटंकी। मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल हूं और नियम मेरे हिसाब से चलेंगे। सर, नियम हम भी जानते हैं। जब तक शिक्षा व्यवस्था का कोई बड़ा अधिकारी किसी नियम पर हस्ताक्षर नहीं कर देता, कोई नियम लागू नहीं हो सकता। इसीलिए हम आपकी मौखिक अनुमति को नहीं मानते। चलो बच्चों, बाकी सब परीक्षा देने जाओ। मैं जरा प्रिंसिपल सर के साथ कानून नियम संबंधित बात करके आता हूं।
जाओ भी, तुम भी जाओ परीक्षा देने। सर, अगर आपने अपने स्तर पर नियम बदले तो आप पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। आप इसकी चिंता मत कीजिए सर, मैं त्याग पत्र लिख कर दूंगा आपको और आप उसे संबंधित विभाग तक पहुंचा दीजिए। और उसमें मैं ये भी लिख दूंगा कि मैं क्या चाहता था और आप मुझे क्या समझा रहे थे। और इसकी गवाही नाम जोशी सर दे देंगे। बस एक बार भीम की परीक्षा हो जाए तो देखते हैं कि फैसला क्या आता है। जाओ भीमराव, परीक्षा देने। नहीं सर, मेरी परीक्षा के चक्कर में आप अपनी नौकरी खतरे में मत डालिए। मैंने कहा ना, जाओ अंदर। अरे सर, भीमराव को तो वैसे भी बस एक मौका चाहिए कि किसी ना किसी तरीके से किसी का नुकसान हो जाए बस, और इसका फायदा हो जाए। यही तो करता आया ये हमेशा से। नहीं सर, आपको नुकसान पहुंचाकर मैं अपनी परीक्षा पूर्ण करना नहीं चाहता। कैसे अजीब हो तुम भीमराव, जब तुम्हारे खिलाफ बोलता था तब भी तुम मेरी बात नहीं मानते थे, और आज जब तुम्हारे पक्ष में बोल रहा हूं अब भी तुम मेरी बात नहीं मानते हो। जाओ जाओ परीक्षा दो। रमा, तुम साथ जाओ। जाओ। नाम जोशी सर, आप परीक्षा ले लीजिए। और आप मेरे साथ मेरे कैबिन में आइए। आइए। चलिए। बाबा, हम अपनी चाल चलते हैं। लक्ष्मी, तुम यही रुको, भीम और रमा के साथ आ जाना। भीम जब ग्रेजुएशन की परीक्षा देकर घर लौटेगा तो हम उसका धूमधाम से स्वागत करेंगे। आखिर हमारी जात का पहला लड़का है जिसने यहां तक पढ़ाई की है। चलिए। सुमित, हो गया? चलो जल्दी। और सुनो, तुम चाल के पीछे के रास्ते से ही घर में जाना। करुणा घर में ही मिलेगी तुम्हें। फिर हमने जैसा तय किया है वैसा ही करना, ठीक है? चलो जल्दी। संघर्ष है जीवन, जीवन चलने का नाम। इस जग से पहले है तुझसे तेरा संग्राम। संघर्ष है जीवन, जीवन चलने का नाम। इस जग से पहले है तुझसे तेरा संग्राम। सर, भीम के साथ जो हादसा हुआ, आज उसे देखने के बाद मैंने सोचा कि त्यागपत्र लिखने के साथ मैंने और आपने जो भीमराव के साथ गलत किया वो सब भी लिख दूं। फिर फैसला सब एक साथ आकलन करने के बाद हो। सर, ऐसा मत कीजिए, मेरी नौकरी चली जाएगी। सर, करना पड़ेगा।
एक प्रिंसिपल के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर हमने भीमराव के साथ बहुत गलत किया। और यकीन मानिए सर, भीमराव बहुत बड़ा आदमी बनेगा कल को। आज अगर हम लोगों ने उससे माफी नहीं मांगी, कल को उसके सामने बहुत छोटे हो जाएंगे। तो आप माफी मांगिए ना, मुझसे क्यों मंगवा रहे हैं? सर, आप इस कॉलेज में मेरे सबसे करीबी शिक्षक हैं, और करीबी का मतलब यही होता है कि गलत चीजों को रोके। और आज मुझे एहसास हुआ कि हम गलत थे, इसलिए मैं खुद को सुधार रहा हूं और आपसे भी सुधार करने का आग्रह कर रहा हूं। इसलिए फाइनल आपसे एक बात कहता हूं, या तो आप एग्जाम खत्म होने के बाद आप भीमराव से माफी मांगे, उसे आशीर्वाद दें कि वो अच्छे नंबरों से पास हो, या फिर जो मैंने कहा कि मैं लिख देता हूं और आप संबंधित विभाग तक पहुंचा दीजिए, और अब फैसला आपके हाथ में है। जो भी करना है सोच के कीजिए। चुनौतियों की राह में जो पड़ जाए पाँव में छाले, सीने में भर साहस और उस पर एक फूंक लगा ले। संघर्ष है ये जीवन, जीवन चलने का नाम, इस जग से पहले है तुझसे तेरा संग्राम। इसका जवाब बताइए। रमा, इसका जवाब तो आता ही नहीं है मुझे। आगे बढ़ते हैं। भीम और रमा बात नहीं कर सकते। रमा केवल सहायिका है। सॉरी सर। एक दूसरे के सहायक बन बनकर लगता है सब लिख लेंगे। लिख लेंगे क्या? लिख लिया। और अब लगता है कि भीमराव की परीक्षा पूरी हो ही जाएगी, और हम सब इतनी कोशिश के बाद भी कुछ नहीं कर पाए। तुम सब अब तो योजना बनाना छोड़कर लिख लो थोड़ा। भीमराव के फेल होने की चाह में स्वयं का नुकसान कर चुके हो। थोड़ा नुकसान बचा सकते हो तो बचा लो। लिखो। अभी थोड़ी ही देर में भीम परीक्षा खत्म करके आएगा। हम सब उसका स्वागत करेंगे। जितने लोग हैं सब एक एक फूल लेकर। हाँ तो करो स्वागत। हाँ, किसने रोका है? माला पहनाओ, गुलदस्ता दो, ढोल बजाओ, नाचो, कुछ भी करो, करो स्वागत। चिंता मत कीजिए हितेश काका, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भीम की परीक्षा खत्म होने के बाद उसके स्वागत के लिए तैयार हैं। हितेश बाबू, हमारे जात के कई लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। देखिएगा, जब भीम लौट के आएगा तो फूलों से सना होगा। इस चाल के 4-5 लोग स्वागत नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे भी जिसे स्वागत करना है वो करे, और जिसे नहीं करना है वो ना करे। लेकिन हम तो भीम का स्वागत धूमधाम से करेंगे। जाओ बाला जाओ, तुम्हारा खेल तो अब शुरू हुआ है, और तुम सब क्या यहाँ खुशियाँ मना पाओगे? यहाँ तो अभी मातम मनाया जाएगा।
और हाँ आनंद, भीम के स्वागत के लिए घर के किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं होगा। ऐसी फिजूल के चीजों के लिए मैं मेरे घर का राशन पानी खर्च नहीं करूंगी, पहले ही बता देती हूँ। जीजा भाई ने कहा था अगर वो जोर जोर से बोलें तो समझो बाला अंदर जा रहा है। वैसे भी तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर से कुछ नहीं लिया जाएगा। ये रामजी सकपाल अभी तक इतना लाचार नहीं हुआ है। भीम के लिए सब बाहर से खरीद कर आएगा, देख लेना तुम। आज सब भीम भाव के पसंद का खाना बनाऊंगी। इतने दिनों बाद अपनी परीक्षा खत्म करके घर वापस आ रहे हैं। आज हम सब फिर से एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। भीम भाव को मैं आज अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। और मुझे भी अपने हाथों से खाना खिलाना। आप यहाँ कैसे आ गए? ऐसे किसी के घर में आप कैसे आ सकते हैं? करने क्या आए हैं आप यहाँ? क्या करें, आज आप बाहर ही नहीं निकली। आपकी याद आई, आपसे मिलने का मन किया तो आ गया आपके घर। आज तो मैं फूलों गुलदस्ता भी लाया हूं आपके लिए। नहीं चाहिए मुझे ये सब। जाइए आप यहाँ से। सुनाई नहीं दे रहा है? जाइए आप यहाँ से। किसी ने देख लिया तो सब गलत समझेंगे। तो आप ऐसे क्यों गुस्सा कर रही हैं? मैं सबको समझा दूंगा ना कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। प्यार? पागल हो गए हो क्या तुम? दिमाग तो ठिकाने है ना? मैंने कहा ना निकलो यहाँ से। लीजिए मेरा प्रेम स्वीकार कर लीजिए। बाहर 2 बार क्या मिल गई उसे आप प्रेम कहने लगे? पागल हो गए हैं आप। मैंने कहा ना जाइए यहाँ से, जाइए। जाऊंगा तो मैं आज आपको अपने साथ लेकर। छोड़िए। अच्छा, तो ये सब चल रहा है यहाँ? देखिए ना, ये लड़का अचानक यहाँ आ गया, मुझसे जबरदस्ती। बस, सब समझ आ गया मुझे। समझ आ गया तो मत आओ ना हम दोनों के प्यार के बीच में। प्यार? क्या बकवास कर रहे हो ये पागल हो गया है। बेवकूफ समझा है मुझे? तुम दोनों मेरे पीठ पीछे ये सब करोगे? अभी बताता हूं तुम्हें। तो हो गया सब कुछ। पूरे आंगन में फूलों की लड़ियां लगाएंगे और भीम के आने के बाद उसके ऊपर फूलों की वर्षा करेंगे। लेकिन ढोल और बाकी सब? उसकी चिंता मत करो, उसका इंतजाम मैं कर दूंगा। तो ठीक है, बाकी खाने का मैं देख लेता हूँ कैसे करना है। आनंद, खाना और बाकी का सारा काम हम सब कर लेंगे। मैं, डलिया अम्मा, फुलिया ताई, हम सब लोग मिलकर संभाल लेंगे। हाँ हाँ आनंद, चिंता मत करो। खाना भी हम सब मिलकर बना लेंगे और खुशियाँ भी हम सब मिलकर मनाएंगे। हाँ, ये तो हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। और क्या हुआ, जो कुछ लोगों को भीम की कदर अभी तक हो या ना हो,